तो हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु 96 में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक्स लेकर आए हैं एवरेज एटॉमिक मास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मोल कन्वर्जन कैसे होता है, हाउ टू मोल कन्वर्ट इनटू मास, हाउ टू कन्वर्ट मोल इनटू वॉल्यूम, ये सब चीज़ें हमने किस तरह से मोल को कन्वर्ट करते हैं वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको सभी वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और आप जाकर वहां पर मूल कंसेप्ट के सभी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक। तो आज का टॉपिक है एवरेज एटॉमिक मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार जेई मेंस और नीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए गए हैं। तो आज हम इसको टॉपिक लेकर आए हैं और अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको बहुत ही अच्छे से हम समझा सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सबसे पहले मैं एक स्टेप बताना चाहता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ जैसे क्लोरीन की। सपोज करिए हमारे पास क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो होता है इसके दो आइसोटॉप्स होते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ठीक। जो इसकी परसेंटेज ऑफ एविडेंस होते हैं, यह नेचर में 75% प्रेजेंट होता है और ये 25% प्रेजेंट होते हैं। ओके। आपको पता होगा जो क्लोरीन की एटॉमिक मास होती है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, हम 35.5 लिखते हैं। वाई? ये डेसिमल में क्यों है? जैसे कि सोडियम की जो एटॉमिक मास आती है वो 23 होती है। ये क्या होता है? 23 होती है। हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। बट क्लोरीन की जो एटॉमिक मास है 35.5 होती है। ऐसे कई कंपाउंड्स हैं, सॉरी कई एलिमेंट्स हैं जिसकी एटॉमिक मास डेसिमल में होती है। क्लोरीन एक स्पेशल केस है, मैं आपको बताऊं। और क्लोरीन की जो डेसिमल में एटॉमिक मास आती है यह इसके एवरेज एटॉमिक मास के कारण होती है। किस कारण होती है? हाँ, इसके एवरेज एटॉमिक मास के कारण इसकी जो मास होती है वह डेसिमल में होती है। ओके। आज देखिए यहाँ पर देख सकते हैं एक क्लोरीन 30 जो इसकी नेचर में प्रेजेंट होता है, एक होता है क्लोरीन 35, एक होता है क्लोरीन 37, जिसकी एविडेंस है आपकी 75% और 25% इसकी होती है। इसका यदि हम एवरेज मास निकाला जाए, क्योंकि ये आपका 75% है, एटॉमिक नंबर 35, तो 75 इंटू 35 प्लस ये कितना है 25%, 25 इंटू 37, और इसको हमने 100 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 35.5 आ जाता है। कितना आ जाएगा? 35.5। अब यही रीजन है कि जो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 हो रहा है। क्यों हो रहा है? एवरेज मास ही होता है। कौन सी मास है ये इसकी? कौन सा मास है ये? एवरेज मास कहलाती है इसकी। कौन सी मास कहा जाती है? एवरेज मास होती है। बात समझ में आ रहा है? ठीक। तो एवरेज मास में करना क्या होता है? सिंपल देख सकते हैं आप, जो आपकी परसेंटेज है उसको हम मास से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल। ठीक है। और फिर 100 से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? मास एवरेज आ जाता है, एवरेज मास आता है। जैसे कि हम एक फार्मूला बनाते हैं आपके लिए इसी तरह से। देखिए मैं आपको एक फार्मूले की तरफ लेके चलता हूँ। कहाँ चलूंगा? एक फार्मूले की तरफ में। ठीक है, समझिए आप इस तरह से। कोई एक्स एलिमेंट है, क्या है आपका? समझिए, एक्स कोई एलिमेंट है।
एटॉमिक नंबर इसका जेड है और एटॉमिक मास मान लेते हैं एम है। इसकी दो आइसोटॉप्स ले लेते हैं, एक एक्स जिसका एटॉमिक नंबर तो जेड ही रहे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास कितना हो जाए इसका एम वन। मास तो अलग अलग होगा दोनों का ना, मास इसका एम टू। एक का मास एम वन हमने सपोज कर लिया, एक का मास कितना हो गया एम टू। परसेंटेज ऑफ एवोडेंस जो होगा इसका मान लेते हैं ए और इसका मान लेते हैं बी। इसे आप मोल में भी डिफाइन कर सकते हैं। किसमें? मोल में भी। इसे हम जो परसेंटेज ऑफ एविडेंस ले रहे हैं इसे हम मोल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मोल भी ले सकते हैं। तो दोनों का यदि हम मास यहां पर निकाले तो इसका जो मास आया वो कितना हो जाएगा एम वन ए, इसका कितना आ जाएगा एम टू बी, एम टू बी। तो मास एवरेज कितना आ जाएगा इसका एम वन ए एम टू बी अपान टोटल कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी आप जब ऐड करेंगे तो 100 ही होगा। जैसे कि आपने क्लोरीन में देखा, क्लोरीन में कितना था ये देखिए 75%, ये कितना 25%। 75 प्लस 25 कितना हो गया ये आपका 100 हो गया। सिंपल सा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ एडवांस हमेशा 100% होगा, उसी में से डिवाइड होगा। तो ये ए बी हमें ए प्लस बी हमेशा कितना आएगा हुआ 100 होगा। ठीक है, ये इसका क्या बन गया एवरेज मास की फार्मूला बन गई। किसका बन गया एवरेज मास का फॉर्मूला बन गया। देखिए जैसे कि मैं बताऊंगा अगर आपको फॉर ए सिंगल सबस्टांस की बात करें, फॉर सिंगल सबस्टांस की बात करें तो नंबर ऑफ जो मोल्स होता है हमने पढ़ा था मास अपान मास ऑफ सबस्टांस अपन मोलर मास, यही पढ़ा हुआ था। ठीक, यहां पर यदि हम मोलर मास को कैलकुलेट किया जाए, किसको, तो मास ऑफ सबस्टांस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, मास ऑफ सबस्टांस। तो मिक्सचर जो होगा फॉर मिक्सचर के लिए देख सकते हैं इसी से फार्मूला बन रहा है। देखिए फॉर मिक्सचर के लिए जो एवरेज मोलर मास अब आएगा यहाँ पर, अभी हम यहाँ एटॉमिक मास तो नहीं देखा था, एवरेज मास देखा था वहां पर। अब देखिए यहाँ पर मोलर मास के लिए फार्मूला बन गया। एवरेज मोलर मास की फार्मूला क्या हो जाएगी मास ऑफ सबस्टेंस जहां था वहां हम क्या रख देंगे मास ऑफ मिक्सचर एंड नंबर ऑफ मोल्स है तो टोटल मोल्स ऑफ टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर निकाल लीजिए। दैट मीन्स फॉर्मूला आपको जो आया एवरेज मोलर मास, तो मास ऑफ मिक्सचर एंड टोटल टोटल मास अपन टोटल मोल्स, ये किसका बन गया। वैसे मास अपन मोल्स होता ही है मोलर मास के लिए, मास अपन मोल्स। एवरेज मोलर मास क्या होगा टोटल मास अपन टोटल मोल्स। बात समझ में आया। देखिए ये फार्मूला किसके लिए बना हुआ है आपका मास एवरेज के लिए फार्मूला है एम वन ए प्लस एम टू बी अपन ए प्लस बी। ये किसके लिए फार्मूला है एवरेज मोलर मास के लिए। ठीक है, टोटल मास अपन टोटल मास ऑफ मिक्सचर अपन टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहां पर ये तभी आपका ध्यान देखिएगा ये तभी वैलिड होगा। मैं एक नोट लिख दे रहा हूं यहां पर, ये कब वैलिड होगी समझिए। इफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज factorize it may exist as a mixture of
आइसोटॉप्स। समझ में आ रहा है ना? ये कब होगा, ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, जब एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास ही फैक्टराइज हो। दैट मीन्स ये कहते हैं, ये कह सकते हैं इट में एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। ये जो मिक्सचर है ये आइसोटॉप के ही मिक्सचर होने चाहिए, तभी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आया? चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जी हाँ, हेलो दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन है। बोरॉन एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ B10 एंड B11। मतलब बोरॉन जो है, दो बोरॉन के दो आइसोटॉप्स हैं, एक B10 atomic mass 10 and atomic mass 11. If atomic mass of boron is 10.8 mu, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है जो इसकी एटॉमिक मास है वह कितनी हो रही है, 10.8 mu, then the mole percentage of B10 and B11 in the mixture will be। देखिए फार्मूला यहाँ पर लगेगा आप, ठीक है, मोल परसेंटेज बताना है। फार्मूला आपका अप्लाई होगा कौन सा, यहाँ पर एवरेज मास के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, किसके लिए, एवरेज मास के लिए। और यहाँ पे देखिए दो, ये आपका जो मिक्सचर दिया गया है B10 और B11, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये आइसोटॉप्स के ही मिक्सचर हैं। और जब आइसोटॉप के ही मिक्सचर होंगे तभी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो बोरॉन दिया गया है इसकी एटॉमिक मास 10.8 है और इसके दो आइसोटॉप्स हैं, एक है आपका B10 और एक आपका B11 है। अगर इसकी मोल परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है तो एक का x सपोज कर लीजिए, दूसरा 100 माइनस, क्योंकि दोनों मिलाकर तो 100 होंगे, उन्हें बताया था आपको, दोनों मिला क्या होंगे आपके 100 होंगे। एक आपका x, दूसरा क्या हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। तो मास एवरेज का फार्मूला अप्लाई करिए, M1A प्लस M2B अपान A प्लस B, ये फार्मूला अप्लाई हो गया। तो एवरेज मास का जो फार्मूला आएगा यहाँ पर देखिए, मास एवरेज, जब इसका हम कैलकुलेट करेंगे, मास एवरेज कितना कितना दिया है 10.8 रख लेते हैं। M1 एक 10 दिया है, 10 इंटू एक्स, 11 इंटू 100 माइनस एक्स, एक मिनट ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर M1 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर निकल 10.8, यहाँ पर आ गया आपका 10 इंटू एक्स, और ये 11 इंटू 100 माइनस एक्स अपान एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, यही आएगा भाई। ओके, कोई नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो 10 माइनस 8 10x, 11 है, 100 माइनस 11x, और अपान में x x कैंसिल हो जाएगा, अपान में 100 आ गया आपका। श्योर श्योर। तो इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाए कितना 1018, 10x माइनस 11x, ये हो जाएगा 1100 माइनस x हो जाएगा। श्योर श्योर। अब इसको माइनस कर देते हैं, x कितना आ गया, देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो 1100 माइनस 1018 में से माइनस करेंगे तो 20% x आ गया। ठीक, यानी कि जो b, हमने देखो यहाँ पर क्या किया था, जो b आपका B10 है उससे x सपोज किया था, B11 को 100 माइनस x किया था, तो B11 जो है आपका वो 20% आया। ठीक, सॉरी B10 जो है यहाँ पर, ये B10 है, B10 कितना आया आपका 20%, एंड B11 जो है आपका 100 माइनस एक्स यानी कि 80% आ गया। कितना आ गया वो 80%। इस तरह से हम यहाँ पर परसेंटेज अबॉर्डेंस भी हम यहाँ पर, परसेंटेज मोल्स भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज मास निकाल सकते हैं, मोलर मास भी यहाँ से हम
कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए फार्मूला हो सकता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, और इसे आप रिपीट करके भी देख सकते हैं। इसका रिकॉर्डिंग वीडियो अवेलेबल है। अब यूट्यूब पर जाएं और केमिस्ट्री गुरु 96 सर्च करें, आपको ढेर सारे वीडियो वहां पर मूल कंसेप्ट मिल जाएंगे। या फिर स्पेशली आप वीडियो वहां पर सर्च कर सकते हैं मूल कॉन्सेप्ट के बाद वहां पर आप लिखिए एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज मोलर मास, वहां पर आप सर्च करेंगे तो आपको यह वीडियो अवेलेबल वहां पर मिल जाएंगी। ठीक, अनदर वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं। डिस्क्रिप्शन में सभी एक मोल कॉन्सेप्ट के सभी वीडियो वहां पर अवेलेबल मिलेंगे, और वहां पर आप जाकर सभी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।